from third standard English बाल भारती and the topic is let's wait। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखे थे इट्स अ मोनोलॉग, और इस मोनोलॉग में ये गर्ल हमसे कुछ कह रही है। ओके, सो गर्ल अपसेट थी और वो सोच रही थी कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी क्योंकि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। सो लेट्स सी कि उसके आगे अभी क्या हुआ है। व्हाट्स दैट? समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक। जब गर्ल सोफ़े के पीछे बैठकर ये सब सोच रही थी तभी उसके पीछे अचानक से कुछ सॉफ्ट चीज़ ऐसे लगी। ओके, तो वो पीछे मुड़ के देखती है। ओह, इट्स बेबी। पीछे मुड़कर देखती है तो क्या उसे नज़र आता है? एक बेबी नज़र आती है जो उसकी यंगर सिस्टर है। व्हाट आर यू डूइंग हियर यू सिली। अब वो अपनी यंगर सिस्टर को क्या कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? गो अवे, डोंट स्माइल एट मी। यहाँ से जाओ, मुझे देखकर हंसो मत, मुझ पर हंसो मत। वाई डू यू फॉलो मी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ वहाँ क्यों आ रही हो? टच टच। इज़ देयर नो बडी एल्स इन द हाउस टू लुक आफ्टर यू। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर TCH लिखा हुआ है। दिस इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन और ये TCH का मतलब क्या है? इट इज़ द साउंड टू एक्सप्रेस इरिटेशन। जब हम किसी बात से इरिटेट होते हैं तो हम लोग इस तरह की साउंड निकालते हैं। तो ये गर्ल भी अपनी सिस्टर से इरिटेट हो रही थी कि वो उसके पास आ रही है, उसको देखकर स्माइल कर रही है, उसको फॉलो कर रही है। तो इसीलिए वो इस तरह ये साउंड निकाल कर कहती है कि क्या घर में कोई भी नहीं है तुम्हारी देखभाल करने के लिए? डोंट कम हियर, यू मे बम्प इनटू समथिंग एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग। अब वो उस छोटी बेबी को कहती है कि यहाँ मत आओ, तुम किसी से टकरा जाओगी, गिर जाओगी और फिर मुझे सारी डांट पड़ेगी। वाई डू यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट आई डू कॉपी कैट। अब वो उस गर्ल को, जो छोटी बेबी है, उसे कहती है कि तुम वही क्यों करती हो जो मुझे करना होता है, तुम क्या कॉपी कैट हो। ओ नेवर माइंड, रियली द पीपल इन दिस हाउस दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर। अब ये जो गर्ल है वो खुद से सोच रही है कि बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो भी घर में लोग हैं वो लोग इस गर्ल का, बेबी का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आई एम अ ग्रोन अप गर्ल नाउ। और मैं कैसी हूँ? मैं तो बड़ी लड़की हूँ, मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ। आई कैन मैनेज ऑन माई ओन। मैं खुद से अपना ध्यान रख सकती हूँ, अपनी केयर कर सकती हूँ, अपने छोटे से काम कर सकती हूँ। बट व्हाट अबाउट दिस लिटिल बेबी। लेकिन इस लिटिल बेबी का क्या? ये तो खुद से कुछ नहीं कर सकती। कम बेबी, लेट्स क्रोल आउट फ्रॉम हियर। अब वो गर्ल जो है वो ये सब सोचते सोचते बेबी से कहती है लेट्स क्रोल आउट फ्रॉम हियर। क्रोल मीन्स मूव फॉरवर्ड ऑन द हैंड्स एंड नीज़। जैसे छोटे बेबीज़ अपने नीज़ और हैंड की हेल्प से रेंगते हैं, उसे कहते हैं क्रॉल। ओके, नाउ लेट्स सी। व्हेन आई गो अवे आई विल टेक यू विथ मी। अब जो गर्ल है वो बेबी से कह रही है कि जब मैं दूर जाऊंगी तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। और यू विल कीप क्राइंग फॉर मी ऑल द टाइम एंड दे वोंट इवन गेस व्हाट द मैटर इज़ विथ यू। अब ये गर्ल क्या कह रही है कि अगर मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगी तो तुम सारा टाइम मेरे लिए रोती रहोगी, और जो घर में लोग हैं वो लोग गेस भी नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। ओके, आई रियली कांट गो अवे व्हेन यू आर सो स्मॉल। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती हूँ, दूर नहीं जा सकती हूँ जब तुम इतनी छोटी हो। लेट्स वेट टिल यू आर अ लिटिल ओल्डर। तो हम लोग कुछ इंतज़ार करते हैं जब तक तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज़ वेयर डज़ द गर्ल प्लान टू गो। जो गर्ल है वो कहाँ जाने का प्लान करती है? द गर्ल प्लान टू गो अवे इन द माउंटेन्स और इन द डेजर्ट और इन द नॉर्थ पोल। जो गर्ल है वो इन तीनों में से किसी एक जगह पर जाने का डिसाइड करती है। सेकेंड क्वेश्चन, कैन अ लिटिल गर्ल
go to such far away places on her own? क्या वो छोटी सी गर्ल खुद से इतनी दूर की प्लेस पर जा सकती है? द आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल स्टिल सैड एट द एंड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो गर्ल है वो लास्ट में भी एंड में भी सैड थी, तो उसका क्या आंसर आएगा? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द गर्ल लव हर लिटिल सिस्टर? क्या वो गर्ल अपनी छोटी सिस्टर से प्यार करती थी? द आंसर इज येस। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन in my another video. Please subscribe the channel and press the bell icon.